नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अमेय मेहता। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यह लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और जैसे कि गौरव गोयल जी के चुनाव के टाइम में ये उनके साथ कदम से कदम मिलाए साथ खड़े रहे। अब एक ऐसा टाइम आ गया है, ये सब उनसे दूरी बना रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है जो ये इनसे इतनी दूरियाँ बना रहे हैं? अभी हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े भैया तनुज राठी जी हैं। भैया, पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल में। धन्यवाद दैनिक रुड़की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, आप आए दिन पोस्ट डालते रहते हैं। आपकी जो मिसिस थी वह पार्षद के लिए चामुंडी से उम्मीदवार खड़ी हुई थी, आपके बाद भाजपा से भी निकासित आपको किया गया था। तो आपने चुनाव प्रचार में गौरव गोयल जी का काफ़ी साथ दिया, आप हर समय उनके साथ रहे। जब जश्न हुआ, जश्न में भी आप उनके साथ रहे। ऐसी क्या बात होगी तो आपको उनका साथ छोड़ना पड़ा? आपने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब जनता भी चाहती है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरा वार्ड तो रिजर्व हो गया था और फिर मैं अब दूसरे वार्ड में जाके लड़ा, जहां पर मुझे बहुत अच्छा जनता का प्यार मिला और बहुत अच्छे वोट भी मिले। तैयारी मेरे अपने वार्ड से थी, लेकिन अचानक से अगर दूसरे वार्ड में जाना पड़ जाए तो वहां दिक्कत होती है। ये कोई विषय नहीं, चलो ये तो हो गया जो भी होना था। लेकिन आपने जो सवाल किया, देखो मेयर साहब का जब मुझे पता लगा कि चुनाव का सिस्टम है, टिकट नहीं हो रहा, तो सबसे पहला बिगुल मान लीजिए वो मेरे द्वारा ही बजाया गया था सोशल मीडिया में। और तब मेयर साहब के लिए मैं नहीं बोल रहा था कि भाई वहां पर पर्चा बढ़ने चलना है। बहुत ज्यादा जितना मुझसे हो सकता है मैंने सोशल मीडिया पर अपने से ज्यादा प्रचार किया। बहुत सी बातें ऐसी है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने जितना मैं कर सकी कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन से करते हैं और स्वाभिमान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज जो ये सिस्टम, ये हालात बने हैं कि सबसे पहले जब मेयर साहब जीत कर आए, हमने बहुत काम किया, पोस्टें भी डाली, लगे रहे। लेकिन जैसे ही देखा कि उनके सबसे करीबी जब मैं मानता था, क्योंकि मैं खुद ये कहते हैं ना, दूध का फूका छाछ भी फूक मार मार के पीता है। मैं माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी की तरफ से भी मैं समझ लीजिए छला गया था, मैं वहां से भी, तो मेरा मन टूटा हुआ था बहुत। मेरा विश्वास अब ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं देखता हूं पहले कि मैंने सबसे पहले देखा कि सबसे महत्वपूर्ण जो नंबर मैंने भूमिका निभाई है, एक तरह से अर्जुन वाली भूमिका निभाई है। जो टीम बैठी है, ये तीन पहिए ही थे जहाज के। नीलू गुप्ता जी, मित्तल साहब से मेरा परिचय हुआ, शुभम शर्मा। मेयर साहब खुद कहते हैं कि 2 साल पहले मैंने ही फोन करके शुभम शर्मा को मेयर साहब के पास भेजा था कि जा, मेयर साहब तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, आप उनके साथ लगो। ये बात मेयर साहब ने भी बोली कुछ दिन पहले। ये सब कुछ चला, लेकिन मैंने देखा कि जैसे सबसे पहला नीलू गुप्ता भाई थे, तो चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण अग्रिम भूमिका निभाने वाले थे, ये नाराज हो गए। फिर मैं देखता रहा, मैं नहीं गया ज्यादा, मैं देखता रहा। उसके बाद मित्तल साहब नाराज हो गए, उसके बाद शुभम शर्मा नाराज हो गया। उसके बाद अभी देखा कि मेयर प्रतिनिधि है, बालाजी के परम भक्त है मेरे बड़े भाई अविनाश त्यागी जी, वो मेयर प्रतिनिधि थे। तो मुझे देखो कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, ये बड़ा मेरे लिए मतलब थोड़ा मुझे भी इस चीज़ की बहुत ठेस है कि वो मेयर प्रतिनिधि के पद उनके पास अब नहीं रहा। जो कि दो नगर निगम में एक ग्रीष्मकालीन अभी सम्मेलन चले सहयोगियों के, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि चेंज कर दिया। उसका भी कोई कारण उनके पास नहीं था, वो मेरे से कारण जानते थे। मैं मेरे विधायक प्रतिनिधि से हटा था, मैंने विधायक जी से पूछा भी नहीं था ऐसा क्यों किया। मैं कर लो, जो आपको मन करे कर लो। कुछ लोग ऐसे होता है ना, जब चुनाव हमने मेयर साहब को एक बात कही, हम गौरव गोयल को हमने चुनाव जिताया। आज आप मेयर गौरव गोयल हो, हम तो गौरव गोयल को जानते थे, हम तो उनके साथ थे। अगर कोई जीतने के बाद चेंजेस आते हैं, मन दुखता है, बहुत सी चीजें होती है। अब इससे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं कि चुनाव से पूर्व आधा घंटा मेयर साहब से मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले। मैंने कहा जी आप जीत जरूर जाना, लेकिन बदल मत जाना। उन्होंने कहा मेरा पक्का वादा है। मैं कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं स्वार्थी हो गए? नहीं, स्वार्थी हुए हैं नहीं हुए वो तो उनके नजदीक के लोग जानते हैं, जो उनके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के चले। वो मेयर साहब कहते हैं भाई मेरे लिए तनुज राठी ने क्या किया, उनके सहयोगियों ने बताया मुझे कि वो तो अपना चुनाव लड़े। अब वो सोशल मीडिया तो आदमी का एक प्लेटफॉर्म है जिससे पता लगता है वो किसके लिए क्या कर रहा है। अब रुड़की के अंदर सबसे पहला बिगुल बजाया, 5,500 व्यू गए मेरे ही लाइव पे। इतना मेरी फेसबुक उठा के देख लो, मैंने उनके लिए कितना प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने मुझे किसी स्वागत कार्यक्रम में कहीं पर भी नहीं बुलाया, कोई बात ही, मैं इस चीजों को नोटिस नहीं करता। लेकिन जो जनता की मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ यही रही है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो, वो मेरे पे भी लिखित में है, मैं भी बताऊंगा मैंने क्या किया था। तो आज वो काम मैं 3 साल पहले प्रदेश प्रवक्ता श्री मयंक गुप्ता जी के पास रहा हूं। मैंने राजनीति वहीं से सीखी है। मैंने कहा मेरे राजनीतिक गुरु है,
लेकिन मैंने अपने गुरु का भी साथ ऐसे समीकरण बने कि मुझे विरोध करना पड़ा। आपके सामने हालात थे कि प्रदीप बत्रा विधायक जी ने मुझे चाव मंडी में वचन दे के भेजा था कि जाओ तेरा टिकट पक्का है, कोई दिक्कत नहीं, आप चुनाव की तैयारी करो। 20 तारीख को आचार संहिता से एक दिन पहले मैंने दिवाली का एक समारोह रखा था, वो उसमें दीपावली मिलन समारोह, उसमें भी आए थे विधायक जी, सब लोगों ने, पंडित सेमवाल जी थे, रजनीश शास्त्री जी थे, लोकेश शास्त्री थे, पूरी रुड़की थी, नीलू भाई भी थे। बोला तो तू चिंता मत करे, लेकिन एंड टाइम पे जैसे कहते हैं ना, लास्ट टाइम पे एकदम हाथ छोड़ देना किसी का। मैं कहा मेरी किस्मत में ये था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज दावे से कहना चाहता हूं कि आज हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें पता क्या हुआ, पहले कुछ नहीं हुआ। आज हम मयंक गुप्ता जी के पास में आया हूं, 10 साल पहले राजनीति की शुरुआत मैंने बीटेक करके यहीं से की थी। आज मैं वापस भी आया हूं, तो लोगों के आज भी हमारी महत्वाकांक्षा रहती है, लोगों के अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान हो, उनके काम हो। इस काम का लोग भी साक्षी है और भगवान भी साक्षी है। तो हमें लोगों के काम कराने हैं, इसलिए हम आज यहाँ मयंक गुप्ता जी के पास आए, लोगों के हम काम कराते हैं और हमें अच्छा लगता है। क्योंकि मेयर साहब ने बोला था कि भाई जब तक भाजपा में मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी, मेरी कोई सरकार भाजपा की, तो मेरी कोई ऐसी खास सुनवाई भी नहीं है। जब उनका मन करेगा वो भाजपा में आ जाएंगे, हम तो पहले ही आ गए, लोगों का काम करा रहे हैं। धन्यवाद, मुझे और कुछ नहीं कहना। आप काफ़ी समय से जनता के बीच में हैं, आपने जनता का हर एक कार्य कराया है। जब आपकी जो मिसेज थी, ये पार्षद के लिए, वो पार्षद पद के लिए आई थी वहाँ से, तो आपने तब भी काफ़ी लोगों के काम कराए थे। अब हम चंद्रशेखर चौक का जो हम मुद्दा आपसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि मार्च तक जो मुद्दा है वो कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ चंद्रशेखर जी की मूर्ति आ जाएगी और वहाँ पे जो पटियाला अस्थि के सामने जो डिवाइडर लगे हुए हैं, वहाँ पे चैन बांध दी जाएगी। अब तक वह कार्य नहीं हुआ है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं जनता को एक बात कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत अगर कोई बात होती है तो उस आदमी जीवन भर याद रखता है, लेकिन ये जनहित के मुद्दे होते हैं, इसके लिए हम कितना संघर्ष करते हैं, कितनी भी बात करते हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों का यह मानना है कि 2-3 दिन बाद सब भूल जाएंगे। क्या अब 3 दिन बाद अखबार में क्या छपा था, 3 दिन सब भूल जाते हैं, 1 हफ्ते पहले क्या छपा था सब भूल जाते हैं। जनता को सिर्फ यह है कि कोई चीज देख के भूल गए, इग्नोर कर दिया। जनता के मन में कभी ये सवाल, ये जागरूकता अगर जिस दिन आ जाएगी कि ये नहीं, ये काम होना चाहिए, तो काम 24 घंटे में होगा। चंद्रशेखर मूर्ति का मामला तो 3-4 साल पुराना है, लगातार उठाए जा रहे हैं। अब की बार भी हमारे बड़े भैया हैं शोभित गौतम जी, उनके आयोजक थे, रजनीश शास्त्री जी के यहाँ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सब लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी, सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई, नीलू भाई भी थे। तो उसमें विधायक जी की तरफ से पहली बार प्रतिक्रिया आई थी कि उन्हें पता प्रतिक्रिया ना दो, 2-3 दिन बाद सब भूल जाते हैं, तो सब हल्के में लेते हैं बनने के बाद। जनता को भी जनता और सबको हल्के में लेना एक प्रचलन सा लगता है मुझे आज के दौर में कि क्या है, 2-3 दिन बाद सब भूल जाएंगे। अखबार बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापते हैं, 3 दिन बाद सब भूल जाते हैं। अरे भाई, चंद्रशेखर मूर्ति पे जब सबके बीच में मेयर साहब द्वारा ही घोषणा हुई, विधायक जी ने उसमें सहमति जता दी, कोई इसमें पंगेबाजी नहीं थी। मुझे तो पूरी रिपोर्ट का बताया, डीएम को कहा था 15 दिन में इसका निस्तारण करे हाईकोर्ट ने, कि दोनों को बैठ के सुलझा ले इस मामले को, डीएम साहब, पूर्व मेयर और विधायक के बीच में। आज विधायक की भी इच्छा थी, मेयर की भी इच्छा थी। आज भी मैंने सबसे पहले लिखा था उस पर कि आज यहाँ पर शहीदों की चिताओं पर जलेंगे के लगेंगे हर्षवर मेले, लेकिन आजकल लग रहे हैं अंडे के ठेले। आज भी वही स्थिति है, फल सब्जी वही लग रहा है, वही जनता है। क्योंकि जनता का क्या है, जनता अपने काम को तो बहुत सीरियस लेते हैं लोग, लेकिन ये जनहित का, देशभक्ति का जो मामला है, जिस तरह से हम फेसबुक पे या सोशल मीडिया में एक्टिव, अगर थोड़ा सा एक्टिव हम समाज में वैसे भी हो जाए आवाज उठाने के लिए, तो ये समस्या कभी सामने आएगी नहीं। आज भी दुख की स्थिति है कि बोर्ड में प्रस्ताव भी पास हो गया, सब कुछ हो गया, 5, 6, 7, 8, 10 अखबार भी थक गए, सोशल मीडिया भी थक गई, आवाज उठा उठा, अब तो हमें शर्म आने लगी, हम ही आंखें दिखाने लायक नहीं, हम ही वहां से मुंह फेर के चल देते हैं शर्मिंदा से होके। मैं क्या, आज भी यही हाल है कि पार्क में वही ठेलिया, वही बेहाल, वही सब कुछ, बड़ा शर्म का विषय है। और इसी बीच अब हम वार्तालाप करेंगे। परवीन मित्तल जी भी इस समय हमारे साथ हैं। तो सर, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आप तो काफ़ी समय से उनके साथ थे, जब वह मेयर के पद के लिए संघर्ष कर रहे थे तब से आप उनके साथ थे, तो आपने ऐसा क्या हो गया कि आपको उनका साथ छोड़ना पड़ा? धन्यवाद मेहता जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा इनका जो उठना बैठना है वो लगभग 10 वर्षों से है। 10 वर्षों में करीब करीब साथ ही रहता था। वो चाहे देहरादून जाना हो या दिल्ली जाना हो या चंडीगढ़ जाना हो या नोएडा जाना हो, रिश्तेदारी को छोड़कर पार्टी के किसी भी काम से जाना हो, तो मैं इनके साथ ही रहता था, जाता था। किसी प्रकार के कोई मतभेद भी नहीं थे और मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि भाई आज तो वो मेयर गौरव गोयल हैं, उस टाइम वो गौरव गोयल ही थे खाली, अब भाई इतना बदलाव इनमें आ सकता है, इतनी चेंज इनमें आ सकती है। हुआ क्या था, जिस दिन टिकट आवंटित हो रहे थे, मैं उस दिन इनके साथ देहरादून था। तो इन्होंने कहा भाई टिकट तो हुआ नहीं, अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई टिकट नहीं हुआ तो हम आपको निर्दलीय लड़ाएंगे, क्या आप पूरा साथ दोगे। मैंने कहा तन मन और धन
तीनों चीज़ों से मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और दिया, पर्चा भर दिया, निर्दलीय पर्चा भर दिया, पर्चा भरवाने के लिए चले गए। हमने कहा भाई जूते चप्पल निकाल दो, पैदल नंगे पैरों चलना। नंगे पैरों गए, वो हमारा पूरा कहना मानना उन्होंने। हमने उन्हें रोने के लिए भी वहाँ कहा। मैंने कहा भाई हल्का सा रोना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी तो नहीं। नहीं, पब्लिसिटी तो नहीं कह सकते। हमने तो पूरा तन मन धन से दिल से काम किया। हमारे मन में कोई इस प्रकार की कोई बात है नहीं थी। तो पर्चा भर कर 5 दिन हो गए, ये कहीं जाते नहीं थे। मैंने कहा भाई जीतने के लिए क्या चाहिए? सब लोगों ने कहा जीतने के लिए वोट चाहिए। अब वोट चाहिए तो वोट मांगनी पड़ेगी ना। चलो बाहर निकलो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं भाई हम अपने घर जा रहे हैं। तो पहली बार मैंने ही इनको घर से निकाला था, जिसकी फ़ोटो खेतों वगैरह की भी मेरे पास मोबाइल वगैरह में है। और हमने तो तन मन धन हर तरीके से कोई काम किया, कोई दिक्कत वाली कोई किसी परेशानी की बात नहीं रही। रही महत्वाकांक्षा की बात, हमारी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं ठेकेदार ना था, ना हूँ, ना होने का। ये कहना है कि जिन जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा उन्हें कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा थी। मैं बता रहा हूँ, चीज़ को बता रहा हूँ मैं। महत्वाकांक्षा क्या होती है कि भाई नगर निगम में मेयर साहब हो गए, या कोई हमारे विधायक हो गए, या सांसद हो गए, तो लोग उनके साथ रहते हैं। बोला भाई ठेकेदारी करूँगा मैं, पैसे कमाऊँगा मैं। ना मैं ठेकेदार था, ना हूँ, ना होने का। ना मैं इस व्यवसाय को किया, ना मैं करता हूँ, ना मैं करने का। आज मैं दैनिक रुड़की को पर बोल रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ कि ये मेरा इंटरव्यू आपके पास रहेगा, जीवन में कभी देख भी लेना आप। अरे महत्वाकांक्षा किसकी होती है? जिसकी खुद की पूरी हो जाए। आप मांगेंगे भगवान से मांगेंगे, उनसे क्या मांगेंगे? क्या महत्वाकांक्षा हमारी? कोई महत्वाकांक्षा नहीं है हमारी। उनका अपना करना खाना है, हमारा अपना करना खाना है। मैं इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखता। मांगेंगे तो भगवान से मांगेंगे, उनसे क्या मांगना? और वो क्या दे सके हमें? झूठ को मैं पसंद नहीं करता। मैंने ये बात उनसे पहले की थी, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बार बार झूठ बोलते रहे, भाई ये काम हो जाएगा, ऐसा करा दो, ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर मैं अंत में मैंग गुप्ता जी के पास चला गया। मैंग गुप्ता जी मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरा बहुत पुराना परिचय है उनसे। तो मैं उनके पास चला गया। उन्होंने कहा आओ प्रवीण जी। मैंने जिक्र किया, बोला छोड़ दो, ये कुछ नहीं करना, सब समय होता है। मैंने एक दिन वैसे बैठे बैठे उन्होंने काम बता दिया। मैं कहा भाई साहब जो नेशनल हाईवे है उसमें गड्ढे बहुत हैं, कई बार तो मैं ही एक्टिवा से गिरने से बच गया। मेरे बैठे बैठे उन्होंने एसडीएम को फ़ोन किया और एसडीएम ने 24 घंटे में गड्ढे भरवाने का आश्वासन उनको दे दिया, और वो गड्ढे 24 घंटे में भर भी गए। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये तो नगर निगम में रुड़की में भी बहुत गड्ढे हैं। तो उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया, मैडम को फ़ोन किया पहले मैंने को। उन्होंने कहा जी परमिशन डीएम साहब के यहाँ से आएगी, काम करवाने की परमिशन नहीं। उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया, डीएम साहब ने कहा, बोला मैं बहुत जल्दी हम परमिशन दे देंगे, नगर के गड्ढे भरे जाएंगे। तो कहने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े वादे करो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नाले कब नहीं साफ हुए? हमेशा से होते थे, कब नहीं हुए? घरों में पानी कल भी भरता था, आज भी भर रहा है। मैं कहना है कि इस बार हमें नालों की सफाई अंदर तक करवाई है। अजी पहले भी अंदर से होती है, नाले तो अंदर ही होते हैं, नाले बाहर कहाँ होते हैं? पहले जो सफाई होती है 2 या 3 फीट की तो ये कल बारिश हुई, पानी क्यों भर गया घरों में? अगर अंदर तक सफाई उनकी होगी, उनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, ऐसी प्लान उनके पास थी, अगर वो पानी उन्होंने सारा सुलानी में छोड़ दिया तो लोगों के घरों में कैसे भर गया? लोग तो घरों में आज भी दीवार बना रहे। मैं कह रहा कि मानसून आने से पहले रुड़की में जल निकासी की समस्या जल्द खत्म कर दी जाए। जब मानसून आने से पहले ही इतनी समस्या हो गई है, घरों में लोगों के पानी भर गया, तो मानसून आने के बाद क्या होगा? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है जो उन्होंने वादे करे हैं वहाँ पे वो साबित नहीं, सारी जिंदगी भी दे दो, मेरे तो छोड़, सारी जिंदगी भी दो, जब भी नहीं पूरे होने के। आप तो काफी समय से उनके साथ रहे हैं, आज आप में इतना आक्रोश आक्रोश इसलिए है ना, आक्रोश की मेन बात यह है कि जो आदमी काम ना करवाना जानता है, ना करवाना चाहता है, तो आक्रोश ही रहेगा। झूठ बोल दो, बड़े बड़े वादे कर लो, क्या फायदा हो रहा है इन बातों से? किसी चैनल के माध्यम से उन्होंने तो काफी बातें कही है कि मैंने तो जो लोग कर्मचारी हैं उनको काफी सम्मान दिया, रिटायरमेंट का सम्मान। हाँ, मेरे ख्याल में 14-15 महिलाएं पिछले 5-6 महीने से चक्कर काट रही। उन्हें तो हमने तो कोई देखा नहीं क्या सम्मान दे दिया उन्होंने, कहाँ का? तो मैं कल को रखवा दूंगा, परसों को रखवा दूंगा। वो पाडली रामपुर की कहाँ की बताती हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन वो काफ़ी दिनों से चक्कर काट रही। और रही गड्ढों की, और उसकी बात हम भी देख लेंगे, जब ये पानी नहीं भरने का है क्या होगा, हम भी देख लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया लोगों को जल्दी हमारी रुड़की की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। नहीं जल्दी तो जल्दी ही, तो 5 साल हैं, जल्दी ही 6 महीने का, 4.5 साल जल्दी ही, जल्दी किसे कहेंगे? अब एक बता रहे कि 22 तारीख से कोरोना आ गया, कोरोना से पहले भी 3 महीने मिले उन्हें, गड्ढे सड़क में तब भी थे, बारिश तो अब हुई। तो मुझे तो लगता नहीं कुछ काम होगा।
हमारी कोई महत्वाकांक्षा ना थी, ना है, ना होने की। फोटोज आपके पास कुछ है जो आप फोटो है एक मेरे पास, हाँ। चैनल के माध्यम से कि आपने कितना सहयोग दिया है अपना? सहयोग क्या, घर से निकाल है मन ने, सहयोग की बात तो ये है। ये फोटो है मेरे पास एक, मैं खेतों में ले जाता था, एक एक वोट खेत तक मांगी, डोल तक मांगी। अपने घर सुबह 6 बजे निकलता था, रात को 2 बजे आता था। और 2 बजे के बाद भी कई बार फोन आ जाता था, भाई साहब कहाँ हैं, आ जाते जरा। एक बार ऑन करके। ये बहुत पुरानी फोटो है मेरे पास, वोट मांगते हुए खेत में लेकर गया हाथ पकड़ कर। 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलता था। तन मन और धन हर किस्म से सहयोग किया। इस समय हमारे साथ हैं शुभम शर्मा जी। आपने गौरव गोयल जी का चुनाव प्रचार में काफ़ी साथ दिया, आप दिन रात उनके साथ खड़े रहे, आपको भाजपा से भी निकासित किया गया, तो आपने तो काफ़ी सहयोग दिया, आप उनके सचिव के रूप में भी देखे गए। अभी तो 6 महीने का ही समय हुआ था, इतनी जल्दी आपने मुंह मोड़ लिया, ऐसा क्या हो गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 6 महीना मैं गौरव जी के साथ में 6 महीना था, ये चुनाव के बाद के 6 महीने हैं। चुनाव से पहले मैं गौरव जी के साथ में 2.5 साल से था, परंतु चुनाव जीतने के बाद में एक व्यक्ति में बहुत बदलाव आया। मैं कहना चाहूँगा कि गौरव गोयल जी में एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आया, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर एक घमंडी हो गया, घमंडी बोल सकते हैं हम उसको। एक व्यवहार में घमंड है ना, क्लियर दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से वो चाहते थे कि उनके साथ में वही व्यक्ति रहे। अगर वो दिन को रात कह रहे हैं तो वो दिन को रात कहे, वो रात को दिन कह रहे हैं तो मैं भी रात को दिन कहूं। लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाया। मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं, और एक व्यक्ति की अपनी लालसा होती है, एक व्यक्ति सम्मान प्रिय होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहूं तो व्यक्ति के लिए एक मैं बताना चाहूंगा, मैं ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूं, तो ब्राह्मण के लिए सम्मान ही सर्वोपरि होता है। एक ब्राह्मण के लिए उसका सम्मान ही सब कुछ है। जहां पर सम्मान ना हो वहां पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, मेरी थिंकिंग तो यही कहती है। तो इसीलिए मैं गौरव जी से साइड हो गया। जैसे कि हम आपकी सोशल फेसबुक पे आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो आप में काफ़ी आक्रोश दिखाई देता है, इसकी क्या वजह है? एक बात देखिए, एक व्यक्ति के लिए आप अपना संपूर्ण जीवन दांव पे लगा देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में देहरादून कैंट विधानसभा में विधानसभा विस्तारक रहा हूं। पार्टी में बहुत अच्छा दायित्वों का मैं निर्वहन करके गौरव जी के साथ में आया। तो एक समय ऐसा आया कि गौरव जी मेरे साथ में बैठे हुए थे, वहां पे कुछ बात होती है हमारे बीच, तो बात आती है जुबान के ऊपर। तो बात आई जुबान के ऊपर, तो गौरव जी की वर्डिंग थी कि क्या होती है जुबान, जुबान क्या होती है। मैंने कहा, अगर आपको याद हो, चुनाव से कुछ समय पूर्व आपने मुझसे पूछा कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट ना दिया और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता हूं, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि भाई साहब, याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं पार्टी को छोड़कर आपके साथ खड़ा हूं। तो ये होती है जुबान। तो जिस आदमी को जुबान की वैल्यू का ही नहीं पता कि जुबान क्या होती है, तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि वह भी अपनी जुबान पर नहीं खड़े उतरे। हम सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने तो काफ़ी जनता को भी जुबान दे रखी है कि वह इस वर्ष से अपनी जो जल निकासी की समस्या दूर करेंगे, तो यह जुबान पे खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? अभी है ना, 6 महीना ही हुआ है, आप देख रहे हैं, तो 6 महीने में ही पता लग रहा है कि उनकी जुबान कहीं ना कहीं कैसे सिद्ध हो रही है। नालों की सफाई हो रही है, मलबा सड़कों पे निकला पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो फोटोग्राफी का एक चस्का लगा हुआ है ना जो व्यक्ति के अंदर, वो बड़ा जबरदस्त चस्का है। मैं ईमानदारी से बताऊं तो जब तक नाले में से मलबा निकल के बाहर रखा गया, उसके साथ में 2-3 फोटो ना हो जाए, तब तक वो मलबा उठने का नाम नहीं लेगा। तो एक फोटोग्राफी राजनीति नहीं होती। जनता ने आपको चुना है काम करने के लिए, काम कीजिए ना। अभी कुछ समय पहले की बात है, क्या नाम है आपका, आर्य समाज रोड पर नालियों का निकाला हुआ मलबा सड़कों पर रखा जाता है। इंतजार किया जाता है कि मलबा सूखे, उसके साथ में फोटो हो जाए और उसे उठवा दिया जाए। रात में ही है ना बारिश आ जाती है, इंद्रदेव मेहरबान हो जाते हैं, बारिश आती है, वो मलबा नालियों में बह जाता है, सड़कों पर फैल जाता है। आने जाने वाले व्यक्तियों को पैदल चलने में जो कठिनाई का सामना होता है वो मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने की बात है। लोग मजबूर थे नंगे पांव मलबे के ऊपर चलने के लिए। तो अब बताइए, राजनीति सिर्फ फोटोग्राफी से नहीं होती, काम करके दिखाना पड़ता है। और 6 महीने से जब कुछ काम नहीं हो पाया तो आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको, आप उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही बेकार चला गया। बिल्कुल
ये तो सबके सामने है। तो वो तो हमने किसी चैनल के माध्यम से उनका सुना था, तो वो तो ये कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी योजनाएं निकाली हैं, जो उनके कर्मचारी काम करते हैं उनको वो वेतन 1 तारीख को ही दे देंगे, किसी न कहीं से भी कमी उनके कर्मचारी को नहीं आएंगी। तो ये बातें तो वो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? देखिए, आप तो उनके साथ रहे हैं काफ़ी समय मैं से। बताता हूँ, कर्मचारी का वेतन जो है वो कर्मचारी का हक है, वो तो समय पर मिलना चाहिए। मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि उसको समय पर मिलना चाहिए। रही वादों की बात, वादे तो खोखरे हैं। उन्होंने अभी चंद्रशेखर चौक के ऊपर कुछ प्रकरण में एक बात कही थी। चंद्रशेखर जी की जयंती के ऊपर वो प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे चारों तरफ, मूर्ति बनवा दूंगा, वो मार्च तक के लिए काम हाँ, करता है। वो मार्च तक भी कहा था, मूर्ति बनवाने के लिए भी कहा था, और बोला था कि जब तक मूर्ति नहीं बनेगी, जहां पे चंद्रशेखर जी की मूर्ति थी मैं उसकी बाउंड्री कराकर वहां पे सरिये लगाकर उनमें जंजीर डाल दूंगा। कहाँ है वो? ये भी तो वादा किया था। तो वादे तो खोखरे हैं उनके। जैसे कि उन्होंने गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो अब किया है कि सबके घर में डस्टबिन दिए हैं, उन्होंने कहा है कि उसके लिए उन्होंने प्लांट अलग से ही बाहर से लगा रखा है। तो आपको क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, सिर्फ हवा हवा ही है। मेरे घर तो कोई डस्टबिन नहीं आया है। मैं मित्तल साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आपके घर कोई डस्टबिन आया है? नीलू भाई भी बैठे हैं, कोई डस्टबिन आया है? नीलू भाई नहीं आया है। तो ये जो डस्टबिन भी पहुंचाए गए हैं, पहुंचाए गए कहां पहुंचाए गए हैं? अगर आपने डस्टबिन से मंगाए तो आपका फर्ज बनता है कि आपने पूरी रुड़की के लिए मंगाए, पूरी रुड़की में जिस जिस के लिए मंगाए उनके घरों पे पहुंचे। तो जब पहुंच ही नहीं रहे हैं, आपने जहां पे पहुंचवाया वहां पे कारगर सिद्ध होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। परंतु एक बात है, नॉर्मल सी बात सोचने वाली, कि अगर ऐसा ही है तो आपने देखा कि बहुत सी गाड़ियां हैं जो है ना गलियों में पहुंच भी नहीं पा रही हैं। ठीक है, वो डस्टबिन आपने वहां पे रखवा दिए गए, वो डस्टबिन जब फुल हो जाएंगे तो वो डालेंगे कहाँ? समय पे गाड़ी नहीं पहुंच रही है, आपका बहुत से रेड़े भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहाँ डालेंगे वो लोग? सड़कों पे डालेंगे। मैं आपको देखो, सड़कों पे डालने की बात मैं आपको बताता हूं। काफी समय से अनाज मंडी में मथुरा भवन के बिल्कुल बाहर वहां से बहुत सी डिमांड्स आ रही हैं कि वहां पे डस्टबिन लगे, डस्टबिन लगे। बहुत से लोग मेयर साहब से भी मिले, कर्मचारियों से भी कहा काफी बार, लेकिन वहां पे इतना कहने के बावजूद भी कोई डस्टबिन आज तक वहां पर नहीं लगा। और जहां तक मैं बताऊं आपको, 1 साल होने जा रहा है। तो अब आप ही देखिए क्या हो सकता है। जैसे उन्होंने आप सबसे वादे किए थे, तो उन आपके वादों पे खड़े नहीं उतरे, तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी इतनी जनता है, उनके वादों पे खड़े उतरेंगे वो? देखिए, मैंने बात पहले ही बोल दी है, एक जुबान वाली बात होती है। जो व्यक्ति जुबान का पाबंद ही नहीं है, उसकी जुबान पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं तो हम ये मान सकते हैं कि बस वो एक गौरव गोयल जी की लहर थी, तो उनकी उस टाइम उनकी छवि अच्छी हो गई थी, कहीं वही जीत का वो तो नहीं बनी है कारण? जीत का कारण तो वो फोटोग्राफी को बताते हैं, उन्होंने जो चैरिटी की है उनको बताते हैं। उनका कहना तो ये है, मैं पहले 100 रुपए की चैरिटी करता था, अब मैं 500 रुपए की चैरिटी करूंगा। मेरे लिए किसी टीम ने कोई कार्य नहीं किया, मुझे तो मेरी चैरिटी जिता कर लेकर आई है। हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती है, अगर आप दान कर रहे हैं तो अगर आप सीधे हाथ से दान कर रहे हैं तो उल्टे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर आप दिखावा कर रहे हैं, दिखावा करके चैरिटी, मैं नहीं मानता कि दिखावा कर आप चैरिटी कर रहे हैं। और अगर आप दिखावा करके चैरिटी कर रहे हैं तो आज सोशल मीडिया बंद कर दी जाए तो आपकी चैरिटी भी बंद हो जाएगी। जब तक सोशल मीडिया है, लोग देख रहे हैं, तब तक आपकी चैरिटी हो रही है। आज है ना, सोशल मीडिया बंद हो गई तो आपकी चैरिटी भी बंद हो गई, जहां तक मुझे लगता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम सुबह इमली रोड पे गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि कूड़ा बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि वहाँ पे 4-5 क्षेत्र का कूड़ा एक ही जगह पे आके लगता था। वहाँ के पार्षद थे, 34 नंबर वार्ड पड़ता है, 34, 35, 36 तीनों का कूड़ा एक ही जगह आता है। तो हमने जब उनसे पूछने की कोशिश करी कि आपने ये अब तक क्यों नहीं करवाया, तो वह कहते हैं कि हमने बार बार नगर निगम को बोला है कि ये कार्य कराया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि एक कदम स्वच्छता की ओर, तो हमने आज देख लिया कि गौरव गोयल जी की क्या कदम ले रहे हैं स्वच्छता की ओर। तो आपको क्या लगता है ये सब हो भी पाएगा? जो सफाई का इतना बोलते हैं कि नंबर 1 पे लेके आना, वो आएगा अभी या नहीं आएगा, ये बातें ही रह जाएंगी? देखिए, बात यहां पर आती है, तो आपने बोला कि इमली रोड पर कूड़ा पड़ा हुआ था, वहां के पार्षदों से आपने बात की, पार्षदों की बातों की ही सुनवाई नहीं हो रही है। एक हमारे सोलानीपुरम वार्ड के पार्षद हैं, क्या नाम है, रमेश जोशी जी, मैंने देखा वो बेचारे खुद ही लगे हुए हैं अपनी घास काटने की मशीन ले लेकर। बहुत सी जगहों पे मैं देख रहा हूँ सारे पार्षद खुद लगे हुए हैं, किसी पार्षद की कोई सुनवाई ही नहीं है। तभी पार्षद, अभी आपने देखा होगा न्यूज में आया हुआ था कि पार्षदों ने खोला मेयर के प्रति मोर्चा। तो जब पार्षदों की ही सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की सुनवाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जब जनता
के जो सवाल उठते हैं जनता की, एक हमारा प्रतिनिधि होता है तो हमारा जो मेयर होता है उनसे काफ़ी उपेक्षा रहती है जनता को कि अब हर 5 साल बाद एक नया मेयर आता है तो हर बार इलेक्शंस होते हैं तो लोगों की हमेशा एक ये चाहत तो रहती है कि जनप्रतिनिधि अच्छा हो। तो आपको क्या लगता है किस तरह के जनप्रतिनिधि निकल के सामने आएंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि के लिए मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँ, एक व्यक्ति नेचुरली होता है, ठीक है, एक व्यक्ति ना मुखौटा लगाए हुए होता है। तो कहीं ना कहीं आप है ना, सामने कुछ है पीछे कुछ है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है कुल मिला के देखा जाए तो ये चीजें आ जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर आप स्पष्ट हैं तो आपको स्पष्ट रहना चाहिए। अगर मैं आपके साथ में जो बिहेव कर रहा हूं तो वो पीछे भी वही रहना चाहिए, लेकिन आप सामने कुछ कह रहे हैं पीछे कुछ कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति ज्यादा टाइम तक राजनीति में नहीं चल पाता। और देखिए, ये जनता है, ये सारी चीजें जानती है। जो नीचे से उठा के कुर्सी पे बैठा जाती है ना, जो नीचे से उठाकर कुर्सी पे बैठाती है, वो कुर्सी से नीचे गिरना भी जानती है। तो सब जनता के हाथ में है। अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जनता की सुनवाई नहीं होगी, तो आप खुद जानते हैं जनता जो भी बेटर रिजल्ट होता है वो लेती है। अब तक जितना विकास कार्य हुआ है तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्यों की तो गंगा बह रही है, आप लोगों के सामने है, जनता के सामने है। अभी कल का ही अखबार उठाकर देख लीजिए, मतलबपुर में एक सड़क बनी, रातों रात पानी में बह गई। तो क्या आपने मटेरियल उसमें कैसा डाला जो रात रात में 2 घंटे में सड़कें सेट हो जाती हैं? वो तो रात भर पड़ी रही, बारिश आई और बह गई। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है। जनता को इस विषय में आवाज़ उठानी चाहिए, पूछना चाहिए। रही दूसरी बात, अभी मेरी जानकारी में एक विषय है कि अभी कुछ टाइम पहले आपका विश्वकर्मा चौक के पास नाला है, उस नाले पर नाले की बाउंड्री का कार्य चल रहा था। तो मौकाए वारदात पर मेयर साहब वहां पर पहुंचते हैं और ईंट फोड़कर देखी जाती है। अगर उस समय ईंट फोड़कर देखी जाती है तो जब वहां पर सड़क बन रही थी, उसकी गुणवत्ता की चेकिंग करने के टाइम पर आप कहां पर थे, मैं पूछना चाहूंगा। उनका यह भी कहना है कि जो गुणवत्ता का आपने बात बताई, उन्होंने कहा ये सब चीज़ उन्होंने की है कि जो पहले जो आता था लेटर वो इंग्लिश में आता था, अब वो लेटर जो आए वो हिंदी में आए, जिससे कि लोगों को समझ आ जाए। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा? सही है चीज़ें, लोगों की समझ में आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि किस गुणवत्ता में वहां पर क्या सामान डाला जा रहा है। लेकिन आज के टाइम में, अब आप कह रहे थे कि हम आईआईटी से जांच कराएंगे, तो जब आपकी सड़क बही, वो जांच कहाँ है? उस जांच की ग्राउंड रिपोर्ट कहाँ है? मैं ये जानना चाहता हूँ, वो रिपोर्ट सामने दिखाइए ना। तो उन्होंने कहा है कि जिस भी व्यक्ति को टेंडर मिलेगा तो उस पर पहला पैसा लिया जाएगा, उसका 1 साल का टाइम दिया जाएगा, जब वह कार्य करेगा, उसका कार्य तब तक चला, 1 साल चल गया तो उसको उसके पैसे रिफंड हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो उसके पैसे जब्त हो जाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सिर्फ हवा हवाई है, सिर्फ हवा ही है ये जो विषय आपने उठाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है उनको मेरे से काफ़ी महत्वाकांक्षाएं थी, कहीं आपको भी उनसे महत्वाकांक्षा तो नहीं थी? मुझे महत्वाकांक्षा थी, मैंने उनसे एक घर मांग लिया था, 2-4 कारें मांग ली थी, 1-2 नौकर मांग लिए थे, बहुत सारी बातें थी। सब कहने की बातें होती हैं। चुनाव से कुछ समय पहले मुझे गौरव जी के पास से सैलरी के रूप में ऑफर आया था। इस चीज़ का जवाब मैं ना ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, आप उनसे खुद पूछे तो आपको पता लगेगा कि शुभम ने क्या रिप्लाई दिया था। तो बाकी बातें सब फालतू की हैं। उन्हें व्यक्ति की कदर का नहीं मालूम, वो चाहते हैं कि भाई टीम ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें वही प्यादे पसंद हैं। अभी कुछ टाइम पहले प्यादों वाला जिक्र आया तो मैं प्यादा ही शब्द का यूज करूँगा। उन्हें वही प्यादे पसंद हैं जो उनकी मर्जी, वो बोलें कि अब आप वहाँ जाओ तो वो जाएगा, आप बोलो दिन को रात है तो वो दिन को रात बोलेगा, अगर आप रात को रात बोलेंगे तो आप उनकी नज़रों में खटकने लगेंगे। तो देखिए, चापलूसी, चाटुकारिता, ये शुभम शर्मा के बस का नहीं था, इसलिए शुभम शर्मा स्वेच्छा से हाथ जोड़कर साइड हो गया। इसी बीच हमारे साथ हैं संजय गुप्ता उर्फ नीलू जी। इन्होंने भी चुनाव प्रचार में गौरव गोयल जी के दिन रात अपना साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर वह उनके साथ चले। इनको भाजपा से विधायक प्रतिनिधि भी चुना गया पर निष्कासित कर दिया गया। तो अब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि इन्होंने भी दूरियां बना ली इतनी जल्दी? अभी 6 महीने का ही टाइम हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपको कोई उनसे कोई महत्वाकांक्षा तो नहीं थी जो आपने उनका साथ छोड़ा? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे निष्कासित नहीं किया गया था। मैंने पहले ही
इस्तीफा लिख के माननीय जिलाध्यक्ष जी को भेज दिया था। और दूसरी बात, जहाँ तक महत्वाकांक्षा होना, ऐसा है पूरी जनता ने उन्हें वोट दिया है, रुड़की की जनता उनसे भावनात्मक जुड़ी थी, तो इसका मतलब तो पूरी रुड़की की जनता महत्वाकांक्षी हुई। और हमें इस बात को तय करने वाले जनता है। अगर वो आज ये बात कह रहे हैं कि मेयर बन के, जब वो मेयर नहीं थे, आज वो मेयर है, तो उन्हें पहली बात तो अपने ऐसे शब्दों को नहीं प्रयोग करना चाहिए। और जो साथी दिन रात एक करके हमारी अपनी टीम में लगे रहे हमारे साथ, उनको आज महत्वाकांक्षी बताना बड़ा खेद का विषय है। और मैं मेयर गोयल जी के इस बयान को बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। जैसे कि आप उनके मीडिया वो भी रहे, प्रभारी भी रहे, तो आपने उनका साथ दिया। अभी तो ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, 6 महीने हुए थे, तो काफ़ी जो आपकी टीम है तो उनमें काफ़ी उनमें चेंजेस आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि 6 महीने के बीच में इतने चेंजेस आ गए? किस तरह के चेंजेस? मतलब कि वो सबको बोल रहे जो मेरे साथ थे वो महत्वाकांक्षी थे, उनका एटीट्यूड भी वे कहते हैं कि अब चेंज हो चुका है। तो जैसे वो पहले थे डाउन टू अर्थ, अब तो वैसे नहीं है ना। नहीं, ऐसा है, गौरव गोयल जी से हमारी टीम जो उनके साथ जुड़ी हुई थी वो अपने आप सेटल हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं 20 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ, और नगर निगम में भी कर रहा हूँ और यूपीसीएल में भी कर रहा हूँ। और महत्वाकांक्षा तो उससे रखी जाएगी जिसके हाथ में कुछ हो। मेरे हिसाब से मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है, मेरे के हाथ में तो कोई फाइनेंशियल और वैसी पावर है नहीं। मैंने पूरा एक्ट पढ़ा और आज अपने लोगों को महत्वाकांक्षी बताना ये उनकी सोच का, छोटी सोच का परिणाम है। तो जैसे कि वह अब बोल रहे हैं कि अभी जो विकास की गंगा कितनी गंगा भी बह रही है। देखिए, हर चीज़ का प्रोटोकॉल है, हर चीज़ का एक सिस्टम है। नगर निगम एक ऐसा विभाग है कि जहाँ पे केवल पथ प्रकाश व्यवस्था, सड़कें, पानी और आदि पर टैक्स वगैरह, तो इस तरह के काम नगर निगम कराता है। अभी गौरव गोयल जी का जब से कार्यकाल शुरू हुआ 12 टेंडर हुए, 12 में से 8 टेंडर मैंने कंपटीशन करके लिए थे। और जहाँ तक विकास की गंगा, हाँ, ये जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब भी नाले साफ करा रहे थे, और आज वो मेयर बन चुके हैं, 6 माह हो गए, आज भी वो नाले साफ करा रहे हैं। तो उनका तो ये कहना, जो पहले जो नाले साफ होते थे वह ऊपर से 3 या 4 फीट साफ करते थे, पर अब तो कह रहे हो हम 6 या 7 फीट अंदर तक की सफाई हो रही है। कहीं ना कहीं अब जो जल निकासी की समस्या वो कह रहे हैं कि वो जल्दी दूर कर देंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, देखिए, ऐसा है, नालों की सफाई पहले से बेहतर होती आ रही है। पूर्व मेयर के टाइम में भी अच्छी सफाई हुई, और वो कूड़ा जो आज भी आप देखो, अभी पिछली बारिश में वो सारा कूड़ा, सारा मलबा नालियों में बह गया। तो कहाँ नाले सफाई हो रहे? भाई, नाले सफाई हो रहे ठीक है, लेकिन मेयर के पास केवल एक नाले सफाई का ही काम है, जो वो चुनाव से 3 महीने 4 महीने से पहले भी कर रहे थे और आज 6 माह बाद भी कर रहे हैं। तो जनता को उनसे इस बात का जवाब चाहिए कि विकास, कौन से विकास की गंगा बहा दी? अभी 12 टेंडर हुए, कौन सी सड़कें बनेगी? जो यहाँ के सम्मानित, पूरे रुड़की शहर के नगर निगम के सम्मानित पार्षदगण हैं, 40 हैं, आप उनसे पूछिए कौन से विकास की गंगा बहेगी। उन्हें अपने वार्ड में 50,000 25,000 का काम कराने के लिए भी कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेयर का अधिकारियों के साथ कोई तालमेल नहीं।
पूरा शहर इससे त्रस्त है। जो लाइटें खराब पड़ी हैं वो खराब पड़ी हैं, लाइटें नहीं हैं। तो अब खाली विकास की गंगा फोटो खिंचवाने के नाम पर, पैकेट देने के नाम पे, और घूम घूम के आज सैनिटाइजर कर रहे हैं और इस तरह की 10-50 फोटो डालना, अगर ये विकास की गंगा है तो हम तो इस तरह की बात पसंद नहीं करते। ना तो हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी पूरी टीम जो आज उनसे अलग हुई है, हैं, ना तो हमें फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है, हमारी पहचान अपने आप से है। और हम जिन लोगों के साथ रहे हैं उन लोगों से हमने यही सीखा है कि जिसका साथ दो पूरा दो, और हम उसी तरह से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं बार सुन रहा था इंटरव्यू में बदतमीज़, कि मैं बदतमीज़ नहीं हूँ। आज की राजनीति में देखिए, बदतमीज़ होना कोई गुनाह नहीं है। उसका कारण है आपको सामने वाला अधिकारी कैसा मिलता है, या जो बदतमीज आदमी है उसका काम ही केवल सबसे बदतमीजी करना है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए कि अगर इनके काम नहीं होंगे तो ये किस हद तक जा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वो आपके काम अगर 10 दिन में होने हैं तो वो 1 दिन के अंदर हो जाते हैं। जैसे कि महत्वाकांक्षा की बात चल रही है, जनता को भी आमतौर से महत्वाकांक्षा तो होती है अपने जनप्रतिनिधि से। अब भी उनको 6 महीने का टाइम हुआ है। अब जब शुरुआत में जब कोई नॉर्मल इंसान भी वोट देता तो काफ़ी उन्हें होती है कि यार हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो, हमारी सब समस्या को दूर करे। क्या आपको लगता है कि वो लोगों की समस्या को दूर कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक समस्याओं की बात है, भाई किसी की लाइट बदलवा दी, ठीक है, किसी का बिल ठीक करा दिया, टैक्स कम करा दिया थोड़ा बहुत, लेकिन ये चीज़ें तो रूटीन की है, ये चीज़ें तो मैं भी करा दूंगा बिना मेयर हुए, भाई ये चीज़ें तो मैं भी कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल और प्रोजेक्ट बनवाना, उसमें जो मैंने एक्ट पढ़ा है उसमें सारी पावर एमएनए नगर आयुक्त को में निहित है। उनकी किसी बिना मर्जी के कोई कार्य मेयर साहब नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनकी आज्ञा लेना भी ज़रूरी है। आज्ञा लेना जरूरी नहीं है। उनके बिना लिखित ऑर्डर के मेयर अपने स्तर से कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि अब उन्होंने कूड़े की बात को मैं छेड़ूंगा। उन्होंने कहा कि कूड़े के लिए उन्होंने अलग अलग डस्टबिन बना दिए, 2 डस्टबिन, जिसमें कि एक गीला कूड़ा आएगा और एक में सूखा कूड़ा आएगा। उसके लिए उन्होंने प्लांट भी रुड़की से बाहर लगाया है। तो ये क्या लगता है आपको, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ये प्लांट और 3 ट्रैक्टर और काफ़ी मशीनरी, क्योंकि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, एमएनए महोदया हैं, एसएनए हैं, उन्हें पता था कि चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने पहले से इस तैयारी को कर रखा था, पहले से उनकी तैयारी थी। और गीला और सूखा कूड़ा जो शासन से की परियोजना है या शासन ने जो आदेश जारी किए हैं उसके तहत नगर निगम को काम करना होता है। और इस विभाग के माननीय मंत्री श्री मदन कौशिक जी ने अपने विभाग को मजबूत बनाने के लिए हर तरह से स्वच्छता अभियान में पहले भी नंबर 1 रहा रुड़की नगर निगम। हर तरह से वो इस तरह की कसरत करते रहते हैं। और गीले सूखे कूड़े के लिए काफ़ी लोगों पे डस्टबिन मिले हैं, काफ़ी लोगों को नहीं मिले। तो अब चीज़ें बदलती जा रही हैं। जो उनके साथ के जो आपकी टीम थी, सब उनसे दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आरोप तो लगाए जा रहे हैं ना कि महत्वाकांक्षा उन्हें हमसे वो ज़्यादा थी, कि वो कुछ लालच था उन्हें, तभी उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। जिनको लालच है मैं उनको अपने साथ नहीं रखूँगा। तो यह आरोप तो कहीं तक सही, आपको सही तो साबित नहीं लगता? देखिए, गौरव गोयल ने हमेशा मुझसे कहा है कि भाई साहब आप बहुत तेज़ चलते हो, भाई साहब आप बहुत तेज़ चलते हो, आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। आपकी स्पीड 100 किलोमीटर की है, मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर की। और मेरे साथ तो वही आदमी चल सकता है जो ठंडा और शांतिपूर्ण हो। तो मैंने उन्हें हर बार यही जवाब दिया कि अगर हमारी स्पीड 100 किलोमीटर की ना होती तो वो मेयर की कुर्सी पर ना बैठे होते। और दूसरी चीज़, हर बात को महत्वाकांक्षा से जोड़ना। अगर जो भी लोग हैं महत्वाकांक्षा, जिन्होंने उनसे
इस बात तरह की बात की या काम लेने की बात कही या उन्होंने कहा हो कि अपने में हमारे काम ये करो हैं, उन लोगों के नाम बताएं, सार्वजनिक करें उन लोगों के नाम। और ठीक है, कोई बात नहीं, वो नाम नहीं बताएं तो ठीक है। आज जो उनके साथ लगे हुए लोग हैं वो तो महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते। आप 6 महीने बाद देखना उनमें से कितने लोग रहते हैं। क्योंकि ऐसा है, किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है और कि उसकी सत्यता क्या है जब उसके हम जान लेते हैं तभी हम एक नई शुरुआत करते हैं। गुप्ता जी, जैसे कि आपकी टीम ने अब गौरव गोयल जी से दूरियां तो बना ली हैं, अब आपकी सबकी आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, मैं पेशे से ठेकेदार हूँ और ठेकेदार मेरा मुख्य कार्य है। नगर निगम में ठेकेदारों की स्थिति बहुत दयनीय है और ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो पा रहे समय पे। और अब नई स्थिति में सबसे पहले तो हमारी फाइलें ही नहीं पता रहती कहाँ कहाँ हैं। 5-6 महीने पहले जो ठेकेदार कार्य कर चुके हैं उनके आज तक पेमेंट नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, नई स्थिति है, नया बोर्ड है, हम बिल्कुल ये बात प्रण लेते हैं। मैं सब ठेकेदारों की तरफ से कहता हूँ कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, कोई शिकायत का मौका किसी अधिकारी को नहीं देंगे। लेकिन साथ साथ अगर हमने 15 दिन पहले काम कर दिया तो 15 दिन के अंदर हम ठेकेदारों की MB होके पेमेंट हो जाना चाहिए। आपकी बातों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको तो उनसे कोई महत्वाकांक्षा थी नहीं। देखिए, जहाँ तक महत्वाकांक्षा का आपने फिर सवाल उठाया, ऐसा है, नगर निगम जो है वो शहरी विकास विभाग के अंदर आता है और जो मेरे बिल्कुल अजीज़ अपने बड़े भाई श्री मदन कौशिक जी उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास विभाग के मंत्री हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि अगर मैंने उनसे आज तक किसी भी नगर पालिका, किसी नगर पंचायत में या नगर निगम के लिए काम के लिए फ़ोन कराया हो तो मैं कसम खा सकता हूँ मैंने आज तक कोई फ़ोन नहीं कराया। तो मैं मेयर गौरव गोयल से क्या महत्वाकांक्षा रखूँगा। जैसे कि हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी थे, उन्होंने ये बताया कि उनको किसी भी चीज़ से कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। अगर ये बात महत्वाकांक्षा की है तो महत्वाकांक्षा कोई गलत नहीं होती। एक जनता होती है, वह भी अपने प्रतिनिधि से महत्वाकांक्षा रखती है, उसको भी अपने प्रतिनिधि से बहुत महत्वाकांक्षा होती है कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि हमारी सभी समस्याओं को दूर करे।